हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कबीर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं परसेंटेज की मेरी क्लास दूसरी है। ठीक है, दूसरी क्लास है। परसेंटेज की एक क्लास मैं और बता चुकी हूँ। ठीक है, वो भी आप जाके देख लीजिएगा। इसमें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी मैं लिंक फर्स्ट वीडियो की। ठीक है, उसमें मैंने पूरा बेसिक बताया है, परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ। और हर टाइप के क्वेश्चन, अभी मेरा पहला टाइप है, पहले टाइप के 2 क्वेश्चन करा चुकी हूँ, अभी मेरा पहला टाइप चल रहा है। कम से कम 10 टाइप कराऊंगी, 10 या 12 टाइप परसेंटेज के, और कम से कम 10 वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। 20 का कितने प्रतिशत 0.05 है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, जिससे तुलना। ठीक है, यहाँ पे जिससे तुलना, जिससे तुलना होती है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जिसकी तुलना, जिसकी तुलना होती है उसको ऊपर लिखते हैं और इंटू 100 करते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्या है, जिससे तुलना होती है। तो 20 का कितने प्रतिशत 0.05 है। तो देखिए किससे तुलना हो रही है, 20 से तुलना हो रही है। ठीक है, 20 का कितने प्रतिशत 0.05 है, मतलब इस 0.05 की तुलना किससे हो रही है, 20 से। तो क्या है, जिससे तुलना हो उसको हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो आप इसको 20 को हमेशा नीचे लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए जिससे तुलना होती है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, और जिसकी तुलना होती है, जिसकी मतलब 0.05 की तुलना हो रही है। ठीक है, 0.05 इंटू 100 हो जाएगा। प्रतिशत निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, हमेशा 100। अब देखिए ऊपर का हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव की आप दशमलव हटाना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो आप यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक है, फिर आपका ये दशमलव हट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, 1/4। देखिए 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है। देखिए आपको अगर परसेंटेज वैल्यू पता है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आप डायरेक्ट लिख देंगे 1/4 बराबर क्या होता है, 25%। ठीक है, कैसे, देखिए 1/4 को, ठीक है, 1/4 को आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप इंटू 100 करिए। ठीक है, 2 पंचे, अरे मैं ऐसे, सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं, जैसे देखिए यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 1/, दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1/4 आया। ठीक है, अब देखिए 1/4 को आप काटिए तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, क्योंकि भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे 1 दशमलव बाद 0 लग जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.05% हो जाएगा, 0.05%। मतलब 20 का कितना प्रतिशत 0.05 है, 0.25%। ठीक है, इसको ऐसे ही फाइंड करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ये बेसिक बताने का मेरा बेसिक बताने का फ्रेंड केवल इतना है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे संख्या चेंज करती हूँ। ठीक है, अब मैं लिखती हूँ, देखिए मैं 4 क्वेश्चन इस तरह के आपको समझाऊंगी, अब बिल्कुल बेसिक बता दूंगी। ठीक है, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 का कितना प्रतिशत 21/2 है। ठीक है, 14 का कितना प्रतिशत 21/2 है। तो देखिए क्या मैंने बोला, जिससे तुलना करते हैं, 14 का कितना प्रतिशत, तो किससे तुलना की जा रही है, 14 से, तो आप 14 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, लैंग्वेज को, मैथ में केवल आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम उसको 5 बार पढ़िए। यही है मैथ का फंडा है। मैथ अगर आपको सीखना है तो क्वेश्चन को पढ़ना और समझ, आप क्वेश्चन को पढ़ के समझना, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, प्लस माइनस तो वो आपको प्रैक्टिस करते करते आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब देखिए 14 का कितना प्रतिशत 21/2 है, किससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे और जिसकी तुलना की जाती है उसको ऊपर, इंटू 100 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको कैसे काटेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं बता, इसको कैसे काटेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 21 बटे, यहाँ पे कोई भी ऊपर संख्या बटे में दी हो। ठीक है, तो ये मान लीजिए आप 14 के बटे में भी 1 दिया हुआ है। ठीक है, 14 के बटे में 1 दिया है तो इसको ऊपर तिरछा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 14 नीचे हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू में 100 है तो ये 100 यहाँ पे
बड़ा बड़ा लिख दूं जिससे दिखे वहां पे, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत निकालना है तो। अब देखिए इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ये 50 बार 100 कटेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चा, ये 2 से 25 बार में, तो 25 3 75, ठीक है। तो कितना 14 का कितना प्रतिशत, 21/2 है 75%। इसका आंसर क्या हो जाएगा 75%। ये बटे वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको ये पता होना चाहिए। नीचे वाली संख्या, अगर नीचे वाली संख्या बटे में है, जैसे यहाँ पे ऊपर का 21 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, ठीक है, तो आप क्या करिए, आप इसके बटे में भी 1 मान लीजिए, ठीक है। जैसे 21 लिखा है, ठीक है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 बटे, आप इसके नीचे 1 मान लीजिए, अपने से मान लीजिए, यहाँ पे 21 बस लिखा है, ठीक है, नीचे 14/2, तो मैं आपको काटना बता रही हूँ, ठीक है। तो ये मान लीजिए 21 के नीचे 1 ही लिखा है, ये ऊपर जाके तिरछा हो जाएगी, तो 2 ऊपर हो जाएगा, 14 नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे काटेंगे, इंटू 100, बस। अब इतना तो आपसे कटते बन जाएगा। मेरा मेन इसका मेन उद्देश्य था इस क्वेश्चन बताने का, आपको सॉल्व कैसे करते हैं बटे में अगर संख्या आ जाए तो, ठीक है। देखिए हर टाइप के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को तो ऐसा लगता है मैं उन्हीं स्टूडेंटों को पढ़ाना चाहती हूँ जो बिल्कुल जिनसे कुछ भी ना आता हो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, ठीक है। और जिनसे आता है अच्छा है, कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब सेकेंड क्वेश्चन करती हूँ मैं यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। 1 मीटर का, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, 1 मीटर का कितना प्रतिशत 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर, यहाँ पे दशमलव लिख के दे रही हूँ, ठीक है। 1 मीटर का कितने प्रतिशत 40 सेंटीमीटर है, देखिए तो किससे तुलना कर रहे हैं, 1 मीटर से, तो 1 को आप नीचे लिखिए 1 मीटर, ठीक है, और किसकी तुलना हो रही है 40 सेंटीमीटर की, ठीक है, इंटू 100। अब देखिए इस संख्या में, इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कि जब भी बटे में हम प्रतिशत निकालेंगे तो ऊपर अगर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होगा, ठीक है। नीचे अगर आपको मतलब आपको एक इकाई ही लेना, जैसे ये सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर नीचे मीटर है तो ऊपर भी मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिखा। अब देखिए 1 मीटर को मुझे सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 का मैं 100 से इंटू कर देती हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। देखिए 1 इकाई हमको मिल गई, ये भी ऊपर का भी सेंटीमीटर, नीचे का भी सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए ये 100 से ये 100 कट गया, तो कितना आया 40 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर का कितना प्रतिशत 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब मैं दूसरा क्वेश्चन करती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमेशा एक ही होना चाहिए, तो सेंटीमीटर में है तो ऊपर नीचे दोनों सेंटीमीटर कर लीजिए, अगर मीटर में है तो दोनों ऊपर नीचे मीटर कर लीजिए। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, अभी एक और क्वेश्चन कराऊंगी इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड के होता है, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए मैं एग्जांपल इसलिए बहुत सारे करा रही हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। वीडियो भले 10 बन जाएंगे प्रतिशत के, 15 बन जाएंगे, पर अगर कोई देखेगा तो उसका एक टाइप तो पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरा पढ़ाने का मतलब है कि अगर कोई मेरा वीडियो देखता है तो उससे कुछ सीख के जाए, ठीक है। अब देखिए 2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब सेम उसी तरह है, ठीक है। अब देखिए किस जिससे तुलना करते हैं उनको नीचे लिखते हैं, तो किससे तुलना कर रहे हैं 2.4। अब ठीक है ये लिखा हुआ है, अब इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी। ये क्या है मीटर में दिया हुआ है, 3.2 हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, इंटू यहाँ पे 100, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखती हूँ जिससे बोर्ड में वहां पे वीडियो में दिखे, ठीक है। यहाँ पे 100 हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखती हूँ, 2.4 मीटर और कितना है 3.2 सेंटीमीटर इंटू 100, ठीक है। 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए अब नीचे मीटर है, मैंने क्या बताया 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप नीचे को भी सेंटीमीटर से चेंज कर लीजिए। इसके पहले जो इसके पीछे जो क्वेश्चन बताया सेम उसी तरह है, ठीक है।
तो यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहाँ पे बताऊं, यहीं पे बताती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्योंकि उसमें समझ में आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब नीचे मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 3.4 का 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे प्रतिशत का। अब देखिए अगर ऊपर वाली संख्या में दशमलव सेम, जैसे एक संख्या के बाद दशमलव है, ठीक है, इसमें भी नीचे एक संख्या के बाद दशमलव है, तो ये अपने आप दशमलव से दशमलव ये कट जाता है। समझ में आया कैसे? जैसे देखिए ऊपर कोई संख्या दी हुई है, ठीक है, ऊपर कोई संख्या दी हुई जैसे दशमलव, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है। ठीक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है। जब एक संख्या ऊपर भी नीचे भी दशमलव के बाद दी होती है तो उन दोनों संख्याओं का दशमलव ऑटोमेटिक हट जाता है। देखिए ऐसे मैं समझा के आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 2.4, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। अब देखिए इसके नीचे दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतने 0 लिख देते हैं। फिर देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 10 यहाँ पे हो जाएगा, 24 यहाँ पे, तो देखिए 10 ऑटोमेटिक कट गया। देखिए 32 और 24 बचा। सेम मैंने वही आपको शॉर्ट में बता दिया कि जब भी दशमलव के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी, जैसे यहाँ पे एक संख्या है, इसमें यहाँ पे एक संख्या है, तो ऑटोमेटिक दशमलव हट जाएगा। ठीक है, और मैं एक दो बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे 22 लिखा है, 3.22 लिखा है, 4.55 लिखा है। देखिए दशमलव के बाद दो संख्या है, इसमें भी दशमलव के बाद दो संख्या है, तो ऑटोमेटिक दशमलव ये हट जाएंगे। और कैसे, मैंने यहाँ पे करके भी बता दिया। ठीक है, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या था, यह दशमलव हट गया, ये सेंटीमीटर, ये भी 100 मीटर का 100 में इंटू हो गया, तो ये भी सेंटीमीटर हो गया। देखिए 100 से ये 100 कट गया। ठीक है, अब देखिए 8 16 8 3 24, 8 चौको 32, ठीक है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 8 16 8 3 24 हो जाएगा, 4/3। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 4/3। अब देखिए मैंने इसकी भी एक ट्रिक आपको बताती हूँ। जैसे 1/3 की मैंने क्या बताई थी, 33 सही, परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 33 सही 33% होती है। अब हमको 3/4 की याद करना है, तो 33 में 4 का इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 12, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13, 4 3 12 1 13। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 133.33% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता दी, पर इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा। परसेंटेज के लिए हमने 100 ऑलरेडी लगा दिया है। सॉरी दोस्तों, मेरे से बार बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, वो दिमाग में क्या, मैं हर क्वेश्चन परसेंटेज वैल्यू से सॉल्व करती हूँ सीधे लिख के, तो वही दिमाग में चलता रहता। इसका ऐसे नहीं करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे 1/3 का आपको पता हो तो आप 4/3 की परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए 4/3 है, ठीक है, तो इसका कितना है, 4/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक बचेगा, 3 तिकाई 9 हो जाएगा, 3 तिकाई 9, 1.33% इसका आंसर हो जाएगा, 1.33% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वो परसेंटेज में आप मत निकाल दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज के लिए ऑलरेडी हमने 100 लिख लिया था। ठीक है, अब भी सीधे सीधे काटना होगा, इस तरह के क्वेश्चन अगर आएंगे तो। देखिए अब मिनट वाला बता देती हूँ। ठीक है, एक लास्ट टाइप बचा है इसमें, उसको भी आपको क्लियर करवा देती हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे 1 मिनट का कितना प्रतिशत 40 सेकेंड होगा। ठीक है, 1 मिनट का कितना प्रतिशत 40 सेकेंड होगा। अब देखिए कि जिससे तुलना की जा रही है, 1 मिनट से तुलना की जा रही है, तो एक को आप नीचे लिखेंगे यहाँ पे मिनट। ठीक है, और ऊपर क्या है, 40 सेकेंड, जिसकी तुलना की रही, किसकी तुलना, 40 सेकेंड की, एक मिनट से की जा रही, 40 सेकेंड हो जाएगा। इंटू प्रतिशत के लिए इंटू यहाँ पे 100 लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 40 है ना, तो यहाँ पे क्या है, 40 सेकेंड है। ठीक है, आप नीचे भी इसको सेकेंड में चेंज कर लिए, तो 1 मिनट को अगर सेकेंड में 60, तो देखिए 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो इसको भी सेकेंड में पूरा चेंज कर लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, तो 1 मिनट में 60 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो 1 मिनट पूरा 60 सेकेंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 0 से ये 0 करना, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 0 5 चौको 20 हो जाएगा। अब 200 को 3 से काटिए, 3 18 हो जाएगा, 19 20 3 18, 66.6 पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 66.6% इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों
इस टाइप के मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए। अब मुझे ऐसी आशा है कि आपने अगर पूरे लास्ट तक क्वेश्चन सॉल्व मेरे देख लिए होंगे तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको इरेज करके आपको अनुपात वाले क्वेश्चन बताती हूँ। अनुपात वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन मतलब जितने भी एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन में अनुपात के पूरे समझा के बता दूंगी। ठीक है, अनुपात के जितने टाइप हैं सारे क्वेश्चन बता दूंगी मैं आपको आज। चलिए फ्रेंड्स, मैं ये अनुपात के क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको अनुपात के बता दूंगी, जिससे परसेंटेज के जितने भी अनुपात के क्वेश्चन आते हैं आपसे बन जाए। ठीक है, अभी मेरा पहला ही टाइप चल रहा है। ठीक है, आज मैं फर्स्ट एक टाइप पूरा क्लियर करवा दूंगी। ठीक है, वीडियो भले कितना लंबा हो। ठीक है, ए बी से 60% अधिक है। ठीक है, बी सी से 20% कम है, तो ए अनुपात सी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं आपको 2 तरीके से करना बताऊंगी। ठीक है, आपको जो तरीका पसंद आए आप उसे अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्या बोला है, ए बी से 60% अधिक है और बी सी से 20% कम है। लास्ट में क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी है। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे मैंने ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा और सी लिखा। कितने एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, ए बी सी, तो मैंने ये लिख लिया। ठीक है, बी सी से 20% कम है, तो क्या जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है, आप पूछा क्या, आप उसको पहले हटाइए, पहले इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे ए अनुपात सी का अनुपात पूछा, अनुपात का क्वेश्चन है तो अनुपात ही पूछेगा। ठीक है, अब देखिए जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसको हमेशा आप 100 मान लीजिए। ठीक है, आपने इसको 100 मान लिया। ठीक है, अब पीछे से इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, मैं ऐसे क्वेश्चनों को 2 तरीके से बताऊंगी। एक तरीका जो ये बता रही हूँ फर्स्ट, ठीक है, इसमें आपको पीछे वाले एलिमेंट को 100 मान लेना है और उससे सॉल्व करते जाना है। अब देखिए, बी सी से 20% कम है, जो ये बी है सी से, सी का जितना भी है, सी का कितना है, हमने 100 माना है, का 20% कम है। अब 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 20 ही आएगा। तो क्या होगा, 100 में से 20% उसका 20 है, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो ठीक है, ये देखिए हमारा बी का 80 आ गया। देखिए बी सी से 20% कम है, जो बी है वो सी से कितना है, 20% हमारा कम है, मैंने लिख लिया। ठीक है, अब पीछे इसको पीछे से पढ़ते जाना, ये जो तरीका बता रही है उसको पीछे से सॉल्व करना। ठीक है, अब फिर बोलिए, अब फिर आगे पढ़िए। देखिए ए बी से 60% अधिक है, जो ए है, जो बी की वैल्यू दी हुई है, इसका 60 इतना तो है ही, 80 तो है ही, प्लस 80 का 60% और हमको ऐड करना है। ठीक है, ए बी से 60% अधिक है। ठीक है, 80 है ही, 80 में हमको इसका 80 का 60% और ज्यादा ऐड करना है। ठीक है, देखिए ये 0 से ये 0, 8 छंग कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, 8 छंग 48। ठीक है, अब देखिए 80 का 60% कितना आएगा, 48, आप इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, ये हो गया दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन पूरा यहाँ तक सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको, ये अगर कट रहा है, हमको काटना है एक ही संख्या से, मतलब एक ही संख्या से तीनों चीजें कटनी चाहिए। देखिए दो, मैं आप पहले 2 से काटती हूँ। ठीक है, 2 पंचे 10, 0, 2 चौको 8, 0, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। देखिए अभी और कट जाएगा, ये 25 बार में, ये 20 बार में, 2 3 6। अभी अब देखिए कट रहा है, अब नहीं कट रहा है, तो क्या पूछा है, ए अनुपात सी का अनुपात, तो ए का कितना है, 32 है और सी का कितना है, 25 है। तो ए इस वाले तरीके से ए अनुपात सी हमारा कितना आया, ए का कितना है यहाँ पे 32 है और सी का कितना हमको दिया है, 25 है। ठीक है, ए तो 32 अनुपात 25, ये पहले तरीके से आया। ठीक है, अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका यहीं पे बताती हूँ। ठीक है, दूसरा तरीका आपको ये इजी लगी तो आप इससे कर लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या बताती हूँ, जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो देखिए ए अनुपात बी लिखना है। ठीक है, और फिर बी अनुपात सी लिखना है। अगर 4 एलिमेंट होंगे तो सी अनुपात यहाँ पे डी लिखेंगे। ठीक है, पर अभी यहाँ पे क्या है, अभी 3 एलिमेंट है, तो आप इनका जोड़ा अलग अलग, जैसे इसमें क्वेश्चन में जोड़े दिए हैं ऐसे ही सेम यहाँ पे जोड़ा बना लेना है। ठीक है, अब क्या बोला है, देखिए अब क्या बोला है, ए बी से 60% अधिक है। ठीक है, जो ए है वो बी से 60% अधिक है, तो मैं बी को 100 मान लेती हूँ। 100 का 60% निकालेंगे, 100 का 60% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 से 100 कट जाएगा 60, तो 100 तो है ही, 100 का प्लस करेंगे 60%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 100 + 60 बराबर कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, बी सी से 20% कम है, जो बी है, ठीक है, ये जो बी है, ये बी क्वेश्चन में क्या बोला है, सी से 20% कम है, जो सी है, सी का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। ठीक है, अब 20 क्या, जो ये जो बी है
सी से 20% कम है, ठीक है। 100 में 20% इसका माइनस करेंगे कितना आएगा 80, ठीक है। ये देखिए हमारा आ गया इतना। अब क्या करिए, अब देखिए ये कट रहा है, ठीक। कटने का तरीका भी बताती हूँ। जैसे यहाँ पे 4 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 4 एलिमेंट होते, पर सबको काटना कैसे, एक ही। जैसे 2 से तो सबको 2 ही से काटना है, 5 से तो सबको 5 ही से काटना है, 6 से तो सबको 6 से काटना, अलग अलग संख्याओं से नहीं काटना। अब देखिए इन दोनों जो अनुपात की जोड़ी है, इन दोनों का एक ही संख्या से कट जाएगा। देखिए जैसे मैं इसका 2 से काटती हूँ, ठीक है, 2 से ये 0, ये 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये, फिर इन दोनों काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चौको 8 हो जाएगा। तो 4 अनुपाते, यहाँ पे कितना आया 5, यहाँ 8 अनुपाते कितना, 8 अनुपाते 5 आया, ठीक। अब देखिए हमारा ए तो हमको मिल गया, ठीक है, यहाँ पे हमको सी भी मिल गया, ठीक है। ए और सी तो अलग अलग है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो बी है ना, बी यहाँ पे है, बी का हमको एक ही होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ 5 है तो हमको यहाँ भी 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, तो इसको सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, इसको सेम बना, हमें यहाँ पे वैल्यू सेम दोनों की चाहिए, तो क्या करेंगे, इस 4 का इंटू इसमें कर देंगे, ठीक है, और इस 5 का इंटू, ठीक है, इस 5 का इंटू इसमें कर देंगे। तो फिर ये जो इंटू करेंगे तो इसमें भी इंटू होगा, इसमें बस नहीं होगा, फिर ये पूरे में होगा, फिर ये पूरे में होगा। मतलब बी को बरोबर करने के लिए हमें ये दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इधर का इससे, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 8 चौको 32 अनुपाते 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, ठीक है। ये तरीका बड़े बड़े क्वेश्चनों में काम में आता है, ठीक है। ये वाला तरीका जो मैंने बताया ये भी काम में आता है, ये भी काम में आता है, ठीक है। अब देखिए हमको b की वैल्यू तो कितनी मिल गई, सेम मिल गई। अब देखिए इसका a का कितना मिला हमको, 32 मिला, b का 20 मिला, ठीक है, c का कितना मिला 25। अब क्या पूछा है, a अनुपाते c, तो a का क्या है 32 है, ठीक है, और c का क्या है 25 है, ठीक है। ये हमारा आंसर। देखिए आपको ये वाला तरीका पसंद है तो ये वाला तरीका कर लीजिए, ये वाला तरीका पसंद है तो ये वाला तरीका कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक बेसिक क्वेश्चन बता दिया, ठीक है, उसका मैंने 2 टाइप से बता दिया। आपको जो टाइप पसंद हो आप उससे कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक ये क्वेश्चन मैं भी उसका अनुपात वाला बता रही हूँ जो परसेंटेज में आते हैं, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, ठीक है, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। मैं ऐसे करती हूँ, ठीक है, मैंने जो दूसरी वाली टिप्स बताई है ना, उस वाली टिप्स से करती हूँ, ठीक है, उस वाली ट्रिक से करती हूँ, ठीक है। अब देखिए ए का वेतन बी के वेतन का कितना है 40% है, तथा बी का वेतन सी के वेतन का 25% है, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। अनुपात वाले क्वेश्चन में इससे ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। नॉर्मल व्यापम में मैं व्यापम की सारी परीक्षाओं के लिए जितनी आती है उनके लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा हाई लेवल का नहीं आता। आपको अगर समझ में आ गया तो CD भी आएगा, एलिमेंट अगर बढ़ा के भी देगा तो वो आप कर लेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या बोला है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। पहले हम ए और सी के वेतन का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें बोला है ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, ठीक है, मैंने बी को 100 मान लिया, ठीक है। अब देखिए ए का वेतन बी के वेतन का, बी के जो वेतन है बी के वेतन का 40% है, तो 100 का 40% निकालेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 40 बस बचेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या क्वेश्चन क्या बोला है, तथा बी का वेतन सी के वेतन का, सी का मैंने 100 मान लिया, ठीक है, बी का वेतन सी के वेतन का 25% है। 100 का 25 क्या होता है 25 ही होता है, ठीक है। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये देखिए 0 से ये 0 कट गया, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 25 चौको 100 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अभी हमको मैंने क्या बताया था, हमको बी का जो दोनों का है ना इनको सेम करना है, तो इनको सेम करने के लिए क्या कहेंगे, आप इस एक का इससे इंटू कर दीजिए पूरे में, ठीक है, और इस 5 का इससे पूरे में इंटू कर दीजिए, ठीक है। जो पास पास वाले हैं संख्या ऐसे याद रखिए, जो पास वाली संख्या उन्हीं को सब में इंटू करना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, एक का इंटू करेंगे तो एक को 2, एक का 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, एक का 5 में करेंगे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का 1 में करेंगे तो 5 हो जाएगा, अब 5 का 4 में करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमको ए कितना मिल गया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी कितना मिल गया, 2 5 20, 2 5 और 20, बस, ठीक है। अब देखिए हमें सबका वेतन का अनुपात मिल गया। अब क्या बोला है, ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, ए का वेतन
सी के वेतन का कितना प्रतिशत है। ये वाली लाइन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो जिससे तुलना की जा रही है, ठीक है, किससे तुलना की जा रही है, यहाँ पे सी से। तो जिससे तुलना की जा रही है फ्रेंड, ठीक है, उसको हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने 4-5 क्वेश्चन यही बताया कि जिससे तुलना की जाती है उसको नीचे लिखते, और जिसकी तुलना की जा रही है, ए का वेतन सी के वेतन का किससे तुलना, किसकी तुलना की जा रही है, एक की। तो एक का कितना है, यहाँ पे 2 है। इंटू प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पे हमको प्रतिशत निकालना है, यहाँ पे इंटू 100 कर देंगे। ये देखिए 10 बार कटा, 10 का 100 में 10 बार कटेंगे, तो ए का वेतन सी के वेतन का कितना प्रतिशत है, यहाँ पे 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। मेरा पहला टाइप क्लियर हो गया, ठीक है। कल के परसेंटेज के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टाइप पढ़ाऊंगी, ठीक है, और बहुत अच्छा पढ़ाऊंगी, ठीक है। बहुत एक क्वेश्चन कम से कम 2-3 क्वेश्चन करवा दूंगी, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।